हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे साथ में। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन का पार्ट नंबर 2। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या किया था, समझा था सेशन क्या होता है, और मैंने ज़्यादा लंबी और लंबा ना करते हुए सोचा था कि आप लोगों को वायवी और वायवी सेशन यहीं पर पढ़ाऊंगी पार्ट नंबर 2 में। तो भाई बेसिकली जो हमारा सेशन चैप्टर है, इसमें ना आप लोगों को एक एक प्रोसेस बताई गई है। सेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्यों ज़रूरी है, इसके महत्वपूर्ण अंग क्या है, श्वसन तंत्र। एंड देन बच्चों फिर आपको पढ़ाया गया है अन्य प्रकार के जीवों में क्या क्या प्रकार के श्वसन होते हैं, कैसे श्वसन होता है, क्योंकि हर किसी जीव में फेफड़े नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं वायवीय अवायवीय श्वसन, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की श्वसन तंत्र क्या है। फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट है अन्य जीवों में श्वसन, जैसे कि बच्चों केचुए हो गए, है ना, कछुए हो गए, मेंढक है, या किसी मछली की बात कर लीजिए। हर किसी प्राणी के अंदर की संरचना अलग अलग होती है, तो भाई उसके हिसाब से श्वसन की प्रोसेस यानी कि बच्चों आपके वायु को अंदर बाहर करने की जो विधि है वो भी डिफरेंट है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी टॉपिक को कवर अप करेंगे पार्ट्स में। चलिए आज बच्चों हम लोग वायवीय अवायवीय श्वसन का थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं। हम लोगों ने बच्चों जाना था कि जो श्वसन होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है वायवीय और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो बेटा वायवीय श्वसन में हम लोगों ने सीखा था कि भाई वायवीय का मतलब होता है कि जहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी कि O2 की उपस्थिति में श्वसन, है ना। और बेटा आप लोगों का जो अवायवीय श्वसन होता है, ये अवायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है कि भाई O2 नहीं है, यहाँ पे O2 कैसी होती है, O2 अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित का मतलब पता है ना बेटा, ये नहीं होती है। तो O2 की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज मतलब बच्चों अब हमको एक एक करके इन दोनों के बारे में समझना है कि श्वसन में जब भोजन का दहन हो रहा है, बेटा दोनों ही प्रोसेस में एक कॉमन चीज है कि दोनों में ही क्या होता है, हमारे ये भोजन का दहन होगा। दोनों में ही क्या होता है, भोजन का दहन होता है। लेकिन क्या होगा यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का दहन हो रहा है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का दहन होता है। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को जाननी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वायवीय श्वसन के साथ में। वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो होता क्या है बच्चों कि कोशिका के अंदर जब भी हमारा भोजन जाता है तो भोजन ग्लूकोज, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ बेटा कि भोजन क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यानी कि हमारे भोजन का बच्चों क्या होता है, भोजन स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ग्लूकोज की है ना, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये अपना दोहन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कहाँ मिलती है बेटा, हमारे भोजन के ऑक्सीजन की दहन के उपस्थिति में। और क्या मिलता है बेटा, साथ में हमें ढेर सारी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यानी कि भोजन के दहन से। अब बच्चों जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, यानी कि देखो O2 है वहां पर, तो जब ऐसा होगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वायवीय श्वसन कहते हैं। अब भी मैंने आपको बताया कि जब जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का दहन करते हैं, यानी कि ये वाली विधि, तो इसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल उत्पन्न होगा एंड आपको मिलती है काम करने के लिए ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। मैं आपको बता चुकी हूं, जरूरी नहीं है बच्चों कि हमारा सिर्फ और सिर्फ श्वसन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि वायवीय श्वसन ही हो। मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि हमारे पास में अवायवीय श्वसन जो कि O2 की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। तो बेसिकली बच्चों यह प्रक्रम क्या होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है, जो कि इसमें कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। बिना ऑक्सीजन के आप लोग क्या कर सकते हो, भोजन को बच्चा दहन करवा सकते हो। आपको इसमें कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, फिर भी आपके शरीर में बच्चा भोजन का जो है विखंडन हो रहा है। ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, बट ऐसा होता है। पर ये बात भी है भाई कि हर प्रोसेस में, हर जगह ये संभव नहीं है कि अवायवीय श्वसन होता। अगर अवायवीय श्वसन होता तो हम मनुष्यों को या बच्चों हम सभी जीवों को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, पर हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हमारे शरीर में वायवीय श्वसन ही होता है। अब बच्चों भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा का प्रयोग बच्चों आप लोग क्या करते हो, जैव प्रक्रम को करने के लिए करते हो। बेटा जितने भी आपके बेटा जो जैविक कार्य होते हैं वो सभी काम हम लोग सभी जीव ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इसे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से एक समीकरण के माध्यम से भी लिख सकते हैं। समीकरण आपके सामने बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसको बहुत सिंपली वे में, या बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे से बेहतरीन रूप से समझ पाए कि क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर मैं इसको मिटा दी एंड अब मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रही हूँ। ये समीकरण बताता है आप लोगों को कि भोजन का जो ग्लूकोज वाला भाग है वो ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है। तो ग्लूकोज को दर्शाया जाता है रासायनिक सूत्र C6H12O6। बच्चों ये रासायनिक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्लूकोज का सूत्र है, ये आपको सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, ये हमेशा काम आएगा। इसको रट लो, घुट लो, पी लो, क्या करना है कर लो, बट ये एग्जैक्टली C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ये ऑलवेज आपका हेल्प करेगा जब तक रसायन आप लोग पढ़ोगे। तो ये बेटा क्या है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का दोहन किसकी उपस्थिति में हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन यानी कि O2, सॉरी है ना, इसको आप लोग क्या लिखोगे बेटा, O2। तो ये O2 यानी कि O2 बोले तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजन। तो जब जब ऐसा होता है तब तब क्या होता है बेटा, तब आप लोगों को यहाँ पे मैं तिरछा कर रही हूँ, आपको बेटा कॉपी में नीचे करके पूरा प्रॉपर लिखना है, तीर का निशान प्रॉपर सीधा दिखाना है ना। मैं यहाँ पर तीर के निशान को टेढ़ा करी हूँ, चलिए इसको हटा देती हूँ। मैं यहाँ पर तीर के निशान को आगे बढ़ाते हुए लिखती हूँ बेटा ये, और यहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये बच्चों आपको दिमाग में फिट करना है कि हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये तीनों बनते हैं। तो ये बेटा आप लोगों का है कार्बन डाई ऑक्साइड, ये बेटा आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है आप लोगों का जल यानी कि आपका पानी, और मुक्त होता है ऊर्जा। तो ये होती है बच्चों प्रोसेस किसकी, इसे कहा जाता है हम लोग वायवीय श्वसन में। तो बेटा ये वायवीय श्वसन सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि वायवीय श्वसन में ही क्या होता है बेटा, CO2 निर्मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से निर्मुक्त होती है, और यही आपके फेफड़ों में जा कर के बेटा बाहर निकलती है। यही क्या होती है बेटा, फेफड़ों से बाहर निकलती है। ठीक है, यही क्या होगी बेटा, यही क्या होगी आपके खून में मिलेगी वापस से, और खून में मिल करके फिर फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हम मनुष्यों के शरीर में, हम जीवधारियों में जिनमें फेफड़े होते हैं। अब बच्चों कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर बहुत सारे जीव बिना ऑक्सीजन के भी भोजन को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यीस्ट। तो बेटा आप लोगों को पता ही होगा, वैसे बहुत सारे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी रहते हैं, बिना वायु के। तो बेटा वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को प्रयोग में लेते हैं। इन्हें अवायवीय जीव भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, बेटा ध्यान से समझना कि जब हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं होता है तब ग्लूकोज डायरेक्ट कन्वर्ट होता है अल्कोहल, और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में होता है विखंडन।
और बच्चों जैसा कि आप लोग अगले समीकरण में आप लोग देख सकते हो, बहुत सिंपल है बच्चों, आपका जो ग्लूकोज है वो सिंपल सा बेटा कहाँ कहाँ जाता है, ये ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का यूज किए हुए, बिना उपयोग किए, ये बेटा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बच्चों आपको क्या दे देता है, ऊर्जा दे देता है। तो ये होता है आप लोगों का अवायवीय श्वसन, जिसमें ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है बेटा, वो सीधा जाता है आप लोगों का, ग्लूकोज सीधा आप लोगों का बनाता है अल्कोहल प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बच्चों देता है आप लोगों को एनर्जी, बोले तो ऊर्जा। ये बात सबको क्लियर है बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट? सिंपल है, जब वायवीय होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है सीधा, लेकिन अवायवीय में बच्चों क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है पानी की जगह। यहाँ पानी नहीं बन रहा, देखो इसमें पानी है क्या, नहीं है। जबकि जो हमारा पिछला वाला श्वसन था बच्चा, ये वाला श्वसन देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, पानी बन रहा था, ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन वहां पर क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर बन रहा है आप लोगों का अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर निकल रही है ऊर्जा। तो पता है आप लोग ये ऐसा किस जीव में होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों आप लोग देख सकते हो किसका, यीस्ट का। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा, आई थिंक सो बच्चों आप लोगों ने जरूर एक ना एक बारी तो नोटिस किया ही होगा। बच्चों यहाँ पर जो भी आप लोग ब्रेड वाला, आप लोगों ने ब्रेड तो देखा ही होगा, तो ब्रेड बनाने के लिए मम्मी लोग क्या करती है बेटा, यीस्ट या खमीर आपने सुना होगा, यीस्ट का पाउडर जो होता है उसे डाल देती है केक बनाने में। बेकिंग जो हमारी जो बेकरी होती है, सभी बेकरी प्रोडक्ट्स में बच्चों यीस्ट मिलाया जाता है और यीस्ट मिलाने के कारण वो फूल जाता है। तो उसका फूलना जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, किसके कारण होता है बच्चा, अवायवीय श्वसन के कारण, जिसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और CO2 के कारण वो क्या होता है बेटा, फूल जाता है। CO2 के कारण क्या होता है बेटा, वो फूल जाता है। क्लियर ये बात? इसीलिए जितने भी बेकरी उत्पाद होते हैं उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यीस्ट में जो होने वाला श्वसन होता है उसका टाइप है बेटा अवायवीय श्वसन, है ना। और भी बहुत सारे जीवाणु अवायवीय श्वसन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चल, तो भाई ये थी बारी किसकी, यीस्ट की। तो यीस्ट का तो भाई आप लोगों ने देखा ही होगा, सेम टू सेम बच्चों और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने आसपास, आप देखो, है ना। सारे जो भी जीवाणु होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की। अब बच्चों जानने की और ताज्जुब की तो बात यह है कि हमारे शरीर में यानी कि मनुष्यों के शरीर में भी क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ये थोड़ा सा अटपटा होगा कि जैसे बेटा यीस्ट में होता है, तो यीस्ट में क्या होता है कि आपके बॉडी के मतलब यीस्ट में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है और फिर उसका पूरा का पूरा जो भोजन होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और काय में निकलता है ऊर्जा के फॉर्म में। लेकिन जब मनुष्यों में ऐसा होता है तब बड़ा ही आपको बॉडी पेन होता है, बड़ी आपके शरीर में तकलीफ होती है। तो भाई कब होता है ये होता है बच्चों जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा बच्चों क्या होता है, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो बच्चों ऐसी गतिविधियां, है ना, ऐसी गतिविधियां जहां पर आपको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, ऐसी गतिविधियां जहां पर ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ऊर्जा की क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तब बच्चों क्या होता है, जो बॉडी में उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। मान लो दौड़ रहे हो तो आप बहुत जल्दी हाफने लगते हो। क्या रीजन है बेटा, जब हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा की नीड होती है तो क्या होता है बेटा, हमारे पास में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है फिर भी हम लोग दौड़ रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या हो गया, हम दौड़ रहे, ढेर सारी ऊर्जा खत्म कर दी, फिर भी शरीर में
बच्चों क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन की नीड होती है। तो जब हम लोग बेटा ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मांसपेशियों में बेटा अवायवीय श्वसन होता है। जब मांसपेशियां होता है तो मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है ना, अवायवीय श्वसन होता है। और बच्चों इस श्वसन में क्या होगा, देखो ऊपर समीकरण लिखा है, आपको हमेशा ऐसे थ्योरी लिखने के बाद समीकरण को दर्शाना है। तो बेटा उस टाइम बिना ऑक्सीजन के आपका जो भोजन होता है, आपकी जो मांसपेशियां होती है, उसमें बेटा आपको जो ग्लूकोज है वो सीधा बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बिछड़ जाता है ना। वहां पर देखो ये जो जीव थे, इन जीवों में क्या बन रहा था बेटा, इसमें बनता है अल्कोहल। इसमें क्या बनता है, हमारे बच्चे यहां भी बड़े कंफ्यूज होते हैं, यहां पर बच्चों बनता है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस ऊर्जा, लेकिन प्लस CO2 भी बनता है, ऐसा नहीं है। तो अल्कोहल प्लस ऊर्जा प्लस CO2, लेकिन यहां पर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्लस CO2 ये बच्चों प्रोड्यूस होता है। और यही कारण है बच्चों कि जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हो तो आपके शरीर में मांसपेशियों में, मसल्स में आपने देखा होगा बड़ी तकलीफ होती है, आपके हाथ पैर जोड़ बड़े सूजन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो वो होता है जस्ट बिकॉज लैक्टिक अम्ल आपकी मांसपेशियों में प्रेजेंट होता है, और उसी कारण से आपके शरीर में बच्चों क्या होती है, ऐंठन आ जाती है। तो इस ऐंठन को दूर करने के लिए आप लोग क्या करते हो बेटा, ये जो लैक्टिक अम्ल होता है, तो ऐंठन का कारण क्या है बेटा, लैक्टिक अम्ल। कौन है, लैक्टिक अम्ल। तो बेटा इस लैक्टिक अम्ल को फिर कैसे निकालें, सिंपल सी बात है, आप लोग दो चीजें कर सकते हो। पहला बेटा गर्म पानी से स्नान या गर्म पानी की सिकाई। तो गर्म पानी से स्नान करो, सारा लैक्टिक अम्ल जो है वो खत्म हो जाएगा। या बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, सरसों के तेल की मालिश करो। दोनों ही प्रोसेस से आप लोगों का बच्चों सरसों के तेल से मालिश, है ना, यस, बढ़िया। तो ये दोनों प्रोसेस करके आप बच्चों आपके शरीर में होने वाली जो ऐंठन है उससे बच सकते हो। तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का वायवीय अवायवीय श्वसन। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का श्वसन तंत्र। तो बच्चों जल्दी से ही उसको हम लोग कवर अप करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करना, इसके नोट्स बनाना मत भूलिए। और आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दोस्तों को इसकी ज़रूरत है तो बच्चों उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, धन्यवाद।